Good morning, students. Today we are going to start the chapter 5th beta, the summit within, and the book name is It's So Honeydew. बेटा हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं आपकी हनी ड्यू का 5th चैप्टर. सो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है. तो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होगी वीडियो. द समिट विद इन, वॉट इज़ द चैप्टर इज़ अबाउट दैट. द समिट होता है बेटा एक चोटी, और विद इन मीन्स अपने अंदर, ठीक है. इसमें एक मेंबर के बारे में बताया गया है, हु इज़ HPS आलूवालिया. ही इज़ द मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट. जिन्होंने क्या किया था, वो सबसे पहले जो पहला पर्वतारोहण एक दल गया था 1965 में माउंट एवरेस्ट पर. तो उसने क्या फील किया था कि वहाँ पर खड़े होकर उसने सबसे ऊंची जो चोटी उस पूरे वर्ल्ड की, उसने यही फील किया था कि मैं इतने ऊंचे शिखर पर खड़ा हूँ. और इस स्टोरी में उनके ही शब्दों में ये बताया गया है कि एक शिखर पर, एक चोटी पर चढ़ना कितना मुश्किल है, ठीक है ना. और फिर अपने अंदर के शिखर पर चढ़ना और भी मुश्किल है. समटाइम्स क्या करते हैं बेटा कि हम ये भी सोचते हैं कि हमारे अंदर की एक हाइट कितनी है, ठीक है ना. हम कई बार कुछ काम करने के लिए क्या सोचते हैं, मन में एक संकल्प ले लेते हैं, ठीक है ना. हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है कि क्यों ना हम इस कार्य को अच्छी से कंप्लीट कर पाएँ. लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमें मेडिटेशन की करने की ज़रूरत होती है, या कुछ भी हमें रीड आउट करना पड़ता है. वो किस लिए, कि ताकि हम अपने मन को एक जगह कांस्टेंट कर सकें, ठीक है ना. तो इसीलिए HPS आलूवालिया का जो एक्सपीरियंस हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, ये अपना कहाँ पर, वो जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे 1965 में. तो उन्होंने अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में अपनी एक स्टोरी बताई है, यही कि एक ऊंचे शिखर पर चढ़ना कितना मुश्किल है, और अपने अंदर के शिखर पर चढ़ना और भी मुश्किल है, ठीक है ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, कि उन सभी भावनाओं में जो मेरे अंदर गहराई तक उठी थी, तब एवरेस्ट की चोटी पर मैं खड़ा था. लुकिंग ओवर मील्स ऑफ पैनोरमा व्यू ऑफ अ वाइड एरिया बेटा. बिलो अस द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. इसमें यही बताया है कि नीचे जो मीलों तक विस्तृत जो जितना भी एरिया था बेटा वहाँ का, उस दृश्य को मैं देख रहा था. क्योंकि क्या होता है कि वो चोटी पर चढ़ गया है जब एवरेस्ट पर, तो वो एक दूसरी चोटी को देख रहा है. नीचे मीलों जितना भी जो एरिया है वहाँ पर, जितना भी पैनोरमा है, उसको देखकर उसके मन में यही आ रहा है कि ये जो दीनता जो सबसे शक्तिशाली है, दैट डोमिनेट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी द फिजिकल इन माई सीम टू से, कि मेरा जो शारीरिक शक्ति मुझसे कहती, ये प्रतीत होती है कि हे प्रभु, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि यहाँ तक ये ख़त्म हो चुका है. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट देयर वॉज अ थिंग ऑफ सैडनेस, कि हालांकि बहुत खुश होने के बजाय मन में उदासी का एक अंश भी था. उस होता है बेटा कि वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, कि उस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुका था, लेकिन इससे ऊपर चढ़ने का अब और भी कुछ नहीं बचा था. क्या था, अब इतनी ऊंची चोटी पर जब वो चढ़ ही चुका था, तो उसके आगे रहा ही क्या था चढ़ने के लिए. तो वो यही बता रहा है कि अब और कुछ नहीं बचा है, और इसके बाद सभी रास्ते नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर आप इतने खुश होंगे, ठीक है. अंदर जो खुशी होती है बेटा, अंदर वाली जो एक हाइट होती है, हम उसके लेवल तक सोच रहे हैं, और आभार, एक गहरा भाव अनुभव करते हैं, ठीक है ना. और द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो ये बदलाव होते हैं बेटा, ये अनुभव जो आपको पूरी तरह से बदल देते हैं. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, कि वह व्यक्ति जो पर्वतों को देख चुका है, वह पुनः कभी भी वैसा नहीं रह पाता.
As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मेरा जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं एक और शिखर मानसिकता, हमारी माइंड, द समिट ऑफ द माइंड, मानसिकता का शिखर के बारे में मैं चर्चा किए बिना नहीं रह सकता. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो अर्लियर ईजियर टू क्लाइम. कि यह कम कठिन नहीं है जिस पर मैं चढ़ना भी आसान नहीं है. नेक्स्ट पेज. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical exhaustion had gone, कि जब भी आप